हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। क्लास 11th में एडमिशन के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसके बाद लिस्ट में नाम आता है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लेके जाना पड़ता है। वेरिफिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट पे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए। उसमें से SLC ऑफ द लास्ट अटेंडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, ये भी आपका चलेगा। दूसरा नंबर में है मार्कशीट ऑफ द प्रीवियस क्लास पास्ट। जो भी आपने क्लास पास किया है, जैसे क्लास 10th का रिजल्ट आ चुका है, आप पास कर चुके हैं तो उसके मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी। मार्कशीट आप निकलवा लीजिए। तीसरे नंबर में है 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड। जिसको एडमिशन लेना है उसी का यानी बच्चों का एक पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी है। उसके बाद चौथा नंबर में देखिए क्या है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज रेसिडेंट प्रूफ ऑफ दिल्ली। दिल्ली की मैं बात कर रही हूँ। गवर्नमेंट स्कूल में अगर एडमिशन लेना है या किसी भी स्कूल में एडमिशन लेना है तो वहाँ का आपका रेसिडेंट प्रूफ यानी कि एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो एड्रेस प्रूफ में क्या क्या होना चाहिए, इनमें से कोई भी एक चीज़ हो तो आपका एड्रेस प्रूफ माना जाएगा। चाहे राशन कार्ड हो, चाहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड या एनी ऑफ द पेरेंट्स किसी का भी हो, वोटर आई कार्ड अगर है तो नहीं है तो या एनी ऑफ द पेरेंट्स का भी चलेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह हो तब भी चलेगा। बैंक पासबुक इन द नेम ऑफ चाइल्ड और एनी ऑफ द पेरेंट्स तब भी चलेगा। इनमें से कुछ भी हो। इसके अलावा आधार नंबर है, पासपोर्ट है, ये सारा चीज़ चलेगा। उसके बाद देखिए मेन पॉइंट पे फिर आते हैं कि क्या एक और डॉक्यूमेंट्स अगर इसमें सबके लिए नहीं है, किसी किसी के लिए, यानी कि सर्टिफिकेट चाहिए कास्ट का। अगर आप जनरल में है तो उसके लिए तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई SC ST या OBC कास्ट में है तो उनके लिए SC के लिए SC सर्टिफिकेट या OBC के लिए OBC सर्टिफिकेट। आजकल नॉन क्रीमिलियर मांग रहे हैं, इस तरह सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कोई अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी है तो उसकी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। छठा नंबर में इतना ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। 5 और 6 सबके लिए नहीं है। बाकी इधर एक हो गया रेसिडेंट प्रूफ यानी एड्रेस प्रूफ, और एक फ़ोटो चाहिए, और दूसरे नंबर में एक मार्कशीट चाहिए। जो आप क्लास 10th पास कर चुके हैं वो मार्कशीट निकालवा लीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ की एक प्रूफ चाहिए। इतने ही प्रूफ है क्लास 11th में एडमिशन के लिए। मैं आपको बता देती हूँ कि क्लास 11th का एडमिशन का प्रोसेस चालू हो चुका है। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में नॉन प्लान एडमिशन चालू हो चुका है। कुछ ही दिनों का समय बचा है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिए। देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप कब तक फॉर्म भर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 8 जून। 8 जून तक फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि 31 मई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में। और ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अभी भी आपके पास मौका है। तो 2023-24 सेशन के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, तो आप अगर क्लास 11th में गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप क्लास 11th के लिए फटाफट फॉर्म भर दीजिए। यहीं पर ही मैं अपनी वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। कोई और जानकारी अगर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षा से संबंधित, एडमिशन से संबंधित ये सारी जानकारी मैं लेकर आती रहती हूँ। यहीं पर ही मैं वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।